चलो इधर देखो ध्यान से, अपन है ना गुणा सीखेंगे एक अलग तरीके से, है ना, नए तरीके से। नॉर्मल तरीके से गुणा आता है ना तुमको, जैसे मैं ये संख्या लिख दूं और ये गुणा लिख दिया, तो कैसे करेंगे? इसका पारा इत्तिबार बोलेंगे, जितने आएंगे वो यहाँ लिख देंगे, फिर इसका पारा यहाँ बोलेंगे, जितने आएंगे वो यहाँ लिख देंगे, है ना, ऐसे करते हैं गुणा। अब अपन आज दूसरा तरीका सीखेंगे। किसमें सीखेंगे अपन? वैदिक गणित में। किसमें? है ना, वैदिक गणित। वैदिक गणित में कौन सी विधि द्वारा? नहीं, गुणा की विधि का नाम है निखिलम। क्या नाम है? निखिलम विधि द्वारा गुणा, है ना। अब सबसे पहले तो जैसे मैं संख्या लिख रहा हूं 24, इसके आगे कौन सा निशान है? कुछ दिख रहा है क्या इसके आगे? नहीं दिख रहा ना, -24। इसके आगे चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है? तो इसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके आगे कौन सा निशान है? प्लस, है ना। किसका है? या ऐसे कोष्टक के अंदर लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, इसका मतलब क्या है? घटाओ के 25, है ना, यानी 25 कम हो जाते हैं, 0 से 25 कम, और ये 0 से 25 ज्यादा, है ना। इसके आगे कौन सा निशान है? जोड़ का निशान। किसका निशान लगा हुआ है? जोड़ का। एक और चीज देखो, अपन ने परम मित्र पढ़ा था, परम मित्र। क्या होता है परम मित्र? 10 संख्या में 10 आ जाए, हाँ, उसे परम मित्र कहते हैं। एक नया शब्द आता है अपने पास में, विचलन। क्या आता है? विचलन। यह विचलन हमें 10 के आधार पे लेना है। किसके आधार पे? 10 के आधार पे। 10 का आधार, अर्थात जैसे मैंने लिख दिया 4, 14, कितना लिखे? 14। अब 14 का विचलन निकालना है हमें, है ना। इसको हम कैसे निकालते हैं? विचलन कैसे निकाला जाता है? किसी भी संख्या, जो संख्या का हम विचलन निकाल रहे हैं वो 10 से कितनी कम या कितनी ज्यादा है ना। क्या पता करना है हमें कि 10 से कितनी कम है और 10 से कितनी ज्यादा। ये 10 से ज्यादा है क्या? हाँ सर। कितने ज्यादा है? 4। 10 से 4 ज्यादा है ना। कितने ज्यादा है? 4। तो इसका विचलन कितना आएगा? 4। 14 का विचलन कितना आएगा? 4। और मैंने यह संख्या लिख दी, मान लो 8। कितनी संख्या लिख दी? 8 संख्या लिख दी। अब 8 का विचलन बताओ, 8 क्या है? कितना ज्यादा है? 10 से कम है या ज्यादा है? कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाओ का चिन्ह लगाना पड़ेगा। कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा? कौन सा लगाना पड़ेगा? ये घटाओ का चिन्ह लगा दिया मैंने। कितने कम है? कितना कम है? 2। तो क्या हो गया? ये घटाओ के 2। अब 8 का विचलन कितना हो गया? घटाओ के 2, है ना, या फिर -2 बोल दो इसको, है ना। क्या है? ये घटाओ के 2 है। और 14 का विचलन कितना हो गया? 4। ऐसे हम और संख्याओं का विचलन भी देखते हैं। देखो इधर विचलन, 15 का कितना होगा? कितना होगा? 5। क्यों होगा 5? ज्यादा है। अब 5 मैंने लिख रखे, इसका मतलब 5 के आगे कौन सा निशान है? ना, धन का निशान है ना इसके आगे। 9 का कितना होगा?
कम है ना ये 10 से? कितने कम है 10 से? तो किसका चिन्ह लगाऊंगा? घटाओ का चिन्ह लगा दिया। और कितने कम है? 1 कम है। तो 9 का विचलन कितना हो गया? घटाओ का 1। और लेते हैं 16। 10 से ज्यादा है कि कम है? कितने ज्यादा है? तो घटाओ का लगाऊंगा कि जोड़ का? कितने ज्यादा है ना? तो प्लस का 6। 8 का घटाओ का 2। 7 का 6 का घटाओ के 4 है ना, क्योंकि 4 कम है 10 से है ना। जितना 10 से कम होगा उतना ही लगेगा और जितना 10 से ज्यादा होगा उतना ही विचलन उसका आएगा, है ना। समझ में आ गया ना विचलन? ये विचलन हमें हमारी जो कक्षा है ना उसमें केवल 10 का आधार मानना है। इसमें और भी आधार आता है 20 का 100 का है ना ऐसे, पर अब हमें क्या करना है? 10 का आधार मानना है। 10 का आधार क्या लेना है हमें? केवल 10 का है ना। तो 10 से कितना ज्यादा है और 10 से कितना? अब जैसे एक गुणा कर लेते हैं। सबसे पहला गुणा करते हैं कौन सी विधि द्वारा? निखिलम विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? सबसे पहला सवाल लिया जैसे अपन ने 14 गुणा 15 है ना। 14 गुणा 15। अब ऐसा सवाल आ जाता है तो आगे वाली संख्या को अपन लिखते हैं ऊपर, है ना, और पीछे नीचे वाली संख्या को कहाँ लिखेंगे? और यहाँ पे ऐसे खींच देंगे, ठीक है। ऊपर आगे वाली संख्या को ऊपर और फिर पीछे वाली संख्या को उसके नीचे, उसी के नीचे। अब हमें इसके सामने क्या लिखना है? देखो क्या लिखना है यहाँ पे? हमें विचलन लिखने हैं, है ना। 14 के सामने कितना लिखूं विचलन? 4 लिख दिया 4। 15 के सामने कितना विचलन लिखूं? 5 लिख दिया। आ गया समझ में यहाँ तक? है ना। क्या किया अपन ने? 14 कितने ज्यादा है? 10 से 4 ज्यादा है। और 15 कितने ज्यादा है? 10 से 5 ज्यादा है। अब क्या करना है? इसको इसमें हमें गुणा करना है। 5 का पहाड़ा 4 बार, या फिर 4 का पहाड़ा 5 बार सेम आएगा। यानी 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे या फिर 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे। चारों पंजों कितना होते हैं? 20। कितना होते हैं? है ना। अब यहाँ पे एक डंडा खींच देंगे। अब अगली क्या करेंगे? अगला काम अपन या तो इसमें ये जोड़ेंगे या फिर इसमें ये जोड़ेंगे। क्या करेंगे? या तो इसमें ये जोड़ देंगे या फिर इसमें। बराबर आएगा? नहीं आएगा बराबर। क्यों नहीं आएगा? 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे? 19। और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आया बराबर। फिर कितना आएगा? तो 19 यहाँ पे लिख दिया, है ना। लिख दिया 19। अब 19 लिखने के बाद क्या करेंगे अपन? यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। एक संख्या करने के लिए क्या करेंगे अपन? आगे वाली जो संख्या है ना उसको इसमें क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोड़ देंगे, है ना। क्यों जोड़ेंगे बताओ? क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, क्या इसका मतलब काय का चिन्ह है यहाँ पे? जोड़ का। यहाँ पे अगर घटाओ का चिन्ह रहता तो हम घटाते हैं उसको, और यहाँ पे किसका चिन्ह है? किसका चिन्ह है? तो इस 2 को अपन इधर लाके जोड़ देंगे। 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? जोड़ो 19 के बाद में 20 और 21, तो 21 लिख दूं। 21 लिखने के बाद में ये डंडा वापस इस जगह से खींच दिया और ये 0 बचेगा ना। अभी तो भाई अपन 2 लेके आए केवल इधर, 2 लेके आए ना। अब ये यहाँ पे कितने बच रहे हैं? 0 बच रहे हैं। तो इस डंडे को हटा दे, एक संख्या बच रही है। इस डंडे को फिर क्या करेंगे अपन? हटा देंगे। तो कितना आएगा? 210। ये उत्तर आ गया अपना। एक और सवाल करके देखते हैं। इसे उतारोगी क्या?
उतार लो फटाफट से। एक और सवाल करके देखते हैं अपन, देखो इधर है ना। कोई भी संख्या लेते हैं जो जैसे 12 में अपन को 15 का गुणा करना है ना, किसको गुणा करना है आपस में, 12 और 15 को। तो 12 ऊपर लिख दूं मैं, इसके नीचे कितने लिखूंगा, 15 लिख दिए, चलो ठीक है। अब 12 के सामने क्या, यहाँ पे क्या लिखना है, विचलन। यहाँ पे हमें लिखनी रहती है संख्या और यहाँ पे क्या लिखना रहता है, विचलन। ये संख्या हो गई और यहाँ पे क्या हो गया, विचलन। अब 12 का विचलन 2, क्यों, क्योंकि 10 से ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 12 का विचलन कितना हो गया, 2। अब 15 का विचलन कितने ज्यादा है, 10 से 15, 5 ज्यादा है। तो यहाँ पे कितने लिख दिए, 5। अब एक ऐसे खरी पाई डंडा खींच देते है ना। अब क्या करना है हमें, पहले तो पीछे वाली संख्याओं को आपस में क्या करना है, गुणा करना है ना। इस संख्या को इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 या फिर 5 दूआ 10, दोनों एक आ रहा है। ऊपर से नीचे को गुणा करो या फिर नीचे से ऊपर को गुणा करो। 2 पंजे 10, 10 लिख दूं और यहाँ पे एक डंडा खींच देते हैं, यानी कि इधर का काम अलग चलेगा और इधर का काम अलग चलेगा। फिर बाद में जाके दोनों मिल जाते हैं, है ना। अब अपन को इधर क्या करना है, ऊपर वाली संख्या पे नीचे वाली, यूं सामने की नहीं जीरो जोड़ेंगे अपन, यूं मत जोड़ देना इसमें ये इसमें ये, है ना, ऐसे गलत हो जाएगा सवाल। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में नीचे जोड़ेंगे या फिर नीचे वाली संख्या में ऊपर, दोनों का उत्तर 1 आएगा। 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, है ना, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो भी 17, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 17, है ना। हमें इसमें क्या करना है, जोड़ना है, दोनों में से एक, कोई सा भी एक। 12 में 5 जोड़ दो या फिर 15 में 2 जोड़ दो, 17 आ गया। अब इधर 2 संख्याएं हैं ना, एक नहीं है ना, 2 है ना, 1 और 0। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक संख्या रखनी है। तो एक संख्या को क्या लाएंगे अपन, इधर जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब किसका निशान है, जोड़ का, है ना, किसका निशान है, जोड़ का। अगर वैसे भी अगर समझ में नहीं आए तो तुम है ना, यहाँ पे जब विचलन लिखे ना, विचलन लिखते समय ही ये लिख लिया करो कि 12 का विचलन धन का मतलब जोड़ का 2 और 15 का विचलन भी जोड़ का 2, यानी दोनों के सामने कौन सा चिन्ह लग रहा है, जोड़ का, धन का, प्लस का, कुछ भी कह सकते हो, है ना, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, जोड़ का निशान लगाया। अब यहाँ से 1 को अपन इधर लाएंगे, 1 इधर आएगा तो क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे 1 को भी, किसमें, 17 में। कितना आ जाएंगे 17 में 1 जोड़ूंगा तो 18। यहाँ पे 18 लिख दिए मैंने, ठीक है। वापिस से डंडा खींच दिया और इधर क्या बचा, अब 0 बचा, है ना। अब एक ही संख्या बची ना, हमें एक ही संख्या रखनी थी, तो अब इस बीच के डंडे को हटा देंगे। 1 8 0, कितना है उत्तर, ये आ गया समझ में, है ना। आप कर लोगे ना ऐसे सवाल। अब एक और सवाल करेंगे हम जिसमें माइनस आएगा, ठीक है। जैसे 12 ले लेते हैं और गुणा कर लेते हैं अपन 8, है ना। 12 को किस में गुणा करना है हमको, 8 में। फिर से ऐसे लिख लूं, 12 यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, संख्या, और इधर क्या लेते हैं, विचलन, और 12 के नीचे कौन सी संख्या लिखूंगा, 8। अब 12 का विचलन बताओ,
2 काय के जोड़ के या घटाओ के, क्योंकि ज्यादा है ना, 10 से ज्यादा है इसलिए जोड़ के 2 लिख दिए। नीचे क्या है 8, कम है या ज्यादा है, कम है तो काय के लिखेंगे घटाओ के, है ना। अब यहाँ पे डंडा खींच लेते हैं वापिस से, ठीक है। अब पीछे की संख्या को इससे गुणा करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, तुम्हें 1 के जोड़ का निशान लग रहा है और 1 के घटाव का। जोड़ को अगर गुणा करेंगे घटाव से तो क्या आता है घटाव, है ना। जोड़ के चिन्ह को घटाव के चिन्ह से गुणा करेंगे तो घटाव आएगा। और अगर ये तो हो गया पहला, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, चलो। जोड़ के चिन्ह को गुणा करेंगे घटाव के चिन्ह से, है ना, तो क्या आएगा घटाव का चिन्ह। और अगर जोड़ के चिन्ह से गुणा करेंगे तो जोड़ आएगा, क्योंकि दोनों जोड़ है ना। और अगर तीसरी घटाव का चिन्ह गुणा घटाव का चिन्ह बराबर क्या आएगा जोड़। अगर दोनों घटाव के चिन्ह है, यहाँ पे ये भी घटाव होता है और ये भी घटाव होता है, तो क्या आता जोड़ हो जाता है ना। तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह गुणा घटाव का चिन्ह क्या आएगा जोड़। और घटाव जोड़ के चिन्ह को घटाव के चिन्ह से गुणा करेंगे तो घटाव आएगा। तो यहाँ पे अपन गुणा कर लेते हैं, है ना। 2 को 2 से गुणा या फिर 2 को 2 से गुणा करते हैं, 2 दूआ 4। अब मुझे बताओ कि 4 किसका आएगा, जोड़ का या घटाव का। क्यों आएगा जोड़ का, मैंने अभी बताया तुम्हें, जोड़ के चिन्ह को घटाव से गुणा करते हैं तो घटाव आता है। तो क्या आएगा चिन्ह आएगा यहाँ पे घटाव का। कौन सा चिन्ह आएगा घटाव का। आ गया घटाव का चिन्ह, है ना। क्यों आया घटाव का चिन्ह, एक बार और समझते हैं अपन। ऊपर अगर जोड़े नीचे घटाव है, या फिर ऊपर घटाव है और नीचे जोड़ है, तो एक घटाव और एक जोड़ दोनों को गुणा करने पर कौन सा चिन्ह आएगा घटाव का चिन्ह आएगा। एक जोड़ दूसरा भी जोड़ दोनों को गुणा करने पर जोड़ का। एक घटाव दूसरा भी घटाव, कौन सा चिन्ह आएगा जोड़ का। ठीक है, ये चीज समझनी है तुम्हें इसमें। अब ये हल हो गया। अब इसमें अपन ये करेंगे या फिर इसमें ये करेंगे। अब इधर ध्यान देने वाली बात है, क्या है ध्यान देने वाली बात बताओ। क्या करना है बताओ, है? इसमें तो ये जोड़ का चिन्ह लग रहा है, तो 8 में तो अपन 2 जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ का चिन्ह लग रहा है। और इधर 12 में है ना, या तो 8 में 2 जोड़ दो या फिर 12 में 2 घटा लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे घटाव का चिन्ह लग रहा है। अब चिन्ह घटाव का लग रहा है तो घटाएंगे ना, क्या जोड़ेंगे। और इधर जोड़ का चिन्ह लग रहा है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, है ना। तो 8 में 2 जोड़ दो कितना आएंगे, और 12 में 2 घटा दो कितना आएंगे, दोनों बार 10 आएंगे, तो दोनों बार 10 लिख दिया। अब यहाँ पे पहले से ही एक संख्या है, हमें यहाँ पे पहले 2 संख्या मिल रही थी, उसे हम क्या कर रहे थे 1 बना रहे थे। एक संख्या को इधर लेके आ रहे थे। अब इधर कोई संख्या है ही नहीं, इधर तो केवल एक ही संख्या है। तो हमें क्या करेंगे भाग 0 1 0 लेकर आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, है ना, कोई भी संख्या नहीं है ना, इसलिए हम 10 लिख देंगे और इधर से 1 0 लेके आएंगे, है ना। और 0 कहाँ पे लिख देंगे, इसके पास में 10 के पास में 0 लिख देंगे, तो कितने हो जाएंगे ये 100। और इधर क्या है घटाव के 4 ऐसे कैसे ही है ना, घटाव के 4 ऐसे कैसे ही है। और इधर 2 ही संख्या, एक ही संख्या थी, तो उसकी वजह से हमने क्या कर दिया इधर 0 जोड़ दिया। ये ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान में रखना तुम। जब संख्या यहाँ पर 1 आ जाए, 2 संख्या नहीं आए और एक ही संख्या आए, तो हमें क्या करना है, इस यहाँ पे जितने भी आते हैं उसके पास में हमें क्या लगा देना है 0। क्या लगाना है 0, है ना। तो हमने यहाँ पे 10 आया था, 10 के पास क्या लगा दिया 0। और इधर घटाव के 4 है ही सही,
अब इस संख्या को कैसे लिखेंगे हम? 100। और इसमें घटाओ है, घटाना है इसको, तो 100 में से क्या घटाएंगे? 100 में से घटाओ 4। 100 में से 4 कम कर दो, 4 में। कितना आएंगे? 96 में। आ गया अपना उत्तर 96। ठीक है, इसमें थोड़ा सा तुम्हें ना दिमाग लगाना पड़ेगा बस, कि यहाँ पे घटाव का चिन्ह है तो हम यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, चिन्हों को बहुत ध्यान से दिमाग में फिट करना है तुम्हें, है ना। जोड़ को घटाव से गुणा करने पर क्या आएगा? घटाव। जोड़ को जोड़ से गुणा करने पर क्या आएगा? जोड़। घटाव को घटाव से गुणा करने पर क्या आएगा? इसे उतार लो ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा, और इस पूरे सवाल को भी उतार लेना। चलो अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ तुमको, है ना। ये है ना, तुम घर से करके लाना। ये सवाल ध्यान से करने हो, सीखने भी, क्योंकि बोर्ड में हर सवाल आएगा ही सही। एक सवाल आएगा 5 नंबर का, इसमें से एक सवाल हमेशा आता है और इस बार भी आएगा, तो इसको तो सीखना ही है तुमको, है ना। मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, किस विधि से करना है हमें? निकिलम विधि द्वारा, है ना। तुम इनको घर से करके लाना, फिर जब नहीं आएगा ना तो फिर मैं कल इनको बोर्ड पे सोल्व करवा दूंगा सबको, ठीक है। ये सवाल जो करके ले आएगा उसे इनाम भी मिलेगा। हमें गुणा इस विधि से करना है, नॉर्मल विधि से नहीं करना है, ठीक है। हमें कौन सी विधि से करना है? निकिलम विधि से। पहला सवाल 12 गुणा 15, दूसरा 14 गुणा 12, तीसरा 9 गुणा 13, चौथा 4 गुणा 8, पांचवा 13 गुणा 8, छठा 7 गुणा 12, सातवां 12 गुणा 16, आठवां 18 गुणा 19, नौवां 12 गुणा 18, 10वां 7 गुणा 4। ठीक है, ये 10 के 10 सवाल करके लाने हैं तुम्हें।